ओके हेलो दोस्तों, कैसे हो? बढ़िया होंगे। आज का ना वीडियो लेकर तो आपने स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो भाई सैमी जेन को। तो सैमी जेन यहाँ पर फुल मजा कर रहे हैं भाई जेऊसो के थीम सॉन्ग में। और ये आप देख सकते हो भाई, सैमी जेन अभी लाइव इवेंट में आए थे जिसमें सीएम पंक ने कम्पीट किया था मेडिसिन स्क्वायर गार्डन पे। वहाँ पे सैमी जेन जेऊसो वर्सेस ड्यूम प्रीस्ट एंड फिन बैलर के बीच में टैग टीम चैंपियनशिप के लिए, हाँ, टैग टीम चैंपियनशिप के लिए मैच था। जजमेंट डे भले ही जीत गए, लेकिन भाई आप जे ऊसो और सैमी जेन की जोड़ी देख सकते हो। मतलब ये मेरे हिसाब से 2023 की वन ऑफ द बेस्ट जोड़ी को बोल सकता हूँ। मतलब भाई, मतलब कभी मैंने सोचा नहीं था कि सैमी जेन और जे ऊसो इस लेवल का भी चीज कर सकते हैं। जब मैं डब्ल्यू देखता था 2016-17 के आसपास की बात है, जब सैमी जेन का बाल्ड वाला ऐसा लुक नहीं था भाई, और सैमी जेन अलग ही फील देते हैं। मतलब कुछ अलग है। मतलब ये दोनों के कैरेक्टर मेरे को ऐसे लगते हैं ना भाई कि इनको कितना भी कुछ कर दो ये ओवर रहेंगे ही क्राउड के सामने। और अच्छा लग रहा है सैमी जेन और जे ऊसो को देखकर भाई। और बस ऐसे ही चल रहा है अभी तो सैमी जेन का। देखते हैं डब्ल्यू के अंदर क्या कमाल कर पाते हैं सैमी जेन। तो भाई सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं गोल्ड बग के बारे में। तो मैंने आपको कल बताया था भाई कि गोल्ड बग और डब्ल्यू, मतलब गोल्ड बग की या कंट्रोवर्सी चल रही है अभी। तो भाई इसके रिगार्डिंग बैक स्टेज एक अपडेट आई है, मतलब एक रिपोर्ट आई है कि गोल्ड बग क्या डब्ल्यू इंटरेस्टेड नहीं है गोल्ड बग का रिटायरमेंट मैच करने में। मैंने आपको कल बताया था भाई कि विंस मैकमैन वैसे ही अभी है नहीं कंपनी के अंदर। मतलब उनका पावर है लेकिन अब वो क्रिएटिव पावर नहीं है। ट्रिपल एच के पास है क्रिएटिव पावर, और डब्ल्यू इंटरेस्टेड नहीं है। गोल्ड बग छोड़ो भाई, डब्ल्यू खुद इंटरेस्टेड नहीं है गोल्ड बग का कोई ऐसा रिटायरमेंट वगैरह मैच करने में और कुछ गोल्ड बग के साथ कुछ काम करने में। मतलब गोल्ड बग और डब्ल्यू के बीच में आप ऑलमोस्ट समझ सकते हो कि मामला ठंडा सा है, और कोई डब्ल्यू अप्रोच नहीं कर रही गोल्ड बग को, क्योंकि भाई गोल्ड बग को रिटायरमेंट मैच चाहिए। और इसके लिए पता नहीं क्या क्या चीज़ है। गोल्ड बग दूसरी कंपनी के अंदर भी जा सकते हैं, जैसे भाई ए डब्ल्यू भी सबसे अच्छा नाम है, TNA और भी कुछ प्रमोशन के अंदर, जैसे मुस्ताफ़ा अली भाई पूरा इंटरनेशनल शो कर रहे हैं, उस तरीके का गोल्ड बग कुछ टूर कर सकते हैं। पता नहीं भाई, वो गोल्ड बग का मैंने आपको शायद एक बार बताया भी था कि कुछ टूर का प्लान चल रहा है। पता नहीं डब्ल्यू के साथ कोलैब होके इसराइल इसराइल भी जाने वाले थे वो, लेकिन अब इसराइल में तो भाई वॉर चल रही है। पता नहीं क्या सिनेरियो था, लेकिन अभी गोल्ड बग का मामला तो ठंडा ही चल रहा है डब्ल्यू के अंदर। तो जरा भाई बात कर लेते हैं मॉन्स्टर अमंग मैन ब्रोन स्ट्रोमन के बारे में। तो ब्रोन स्ट्रोमन के बारे में एक पॉजिटिव अपडेट है, गोल्डबर्ग जैसी नहीं भाई। तो ब्रोन स्ट्रोमन आपको रॉयल रंबल मैच के अंदर देखने को मिल सकते हैं अपना रिटर्न करते हुए। और उन्होंने बोला था अभी जो इंडिया के अंदर आए थे ना भाई, स्पोर्ट्स कीड़ा के साथ इंटरव्यू करते हुए उन्होंने बोला था भाई कि रॉयल रंबल में वो आ सकते हैं अगर वो तब तक फिट हुए तो। और भाई बहुत ज़्यादा इंजरी हो गई भाई ब्रोन स्ट्रोमन की, हमने वैसे ज़्यादा देखा भी नहीं। पहले रिलीज़ हो गए थे, उसके बाद डब्ल्यू के अंदर आए, मेरे हिसाब से 5-6 महीना ही उन्होंने कम्पीट किया, फिर उनको भी इंजरी हो गई है। तो भाई जल्दी से आ जाओ ब्रोन स्ट्रोमन, और ब्रोन स्ट्रोमन का वो पुराना वाला फ्लेवर लेके आना। मतलब वो बिल्कुल जो रोमन रिंग्स के साथ जो स्टोरी लाइन करी थी ना ब्रोन स्ट्रोमन ने, वाला ब्रोन स्ट्रोमन मेरे को फिर से चाहिए। जो भी डब्ल्यू ये जो वो वर्जन उनके ला रही है बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा। मतलब वहाँ तक भी सही था, जब तक ब्रोन स्ट्रोमन यूनिवर्सल चैंपियन थे तब तक उनका कैरेक्टर मेरे को अच्छा लगा। उसके बाद डब्ल्यू ने कचरा करना शुरू कर दिया, फिर रिलीज़ कर दिया, पता नहीं क्या किया, लेकिन अब वापस से रीपैकेज होने की ज़रूरत है ब्रोन स्ट्रोमन को। और ब्रोन स्ट्रोमन एक बहुत अच्छे पोटेंशियल भी डब्ल्यू को दे सकते हैं आने वाले टाइम में। ऐसे ब्रूनसन रीड के साथ स्टोर लाइन की बात भी चल रही है ब्रोन स्ट्रोमन की। तो देखते हैं भाई जब आते हैं, यानी रॉयल रंबल में वैसे आने का सीन है ब्रोन स्ट्रोमन का। अरे भाई ब्रून स्ट्रोमन नहीं, अभी तो ये कोरी ग्रेव्स के बारे में बात कर लेते हैं भाई। कितने रिटर्न्स की बात हो रही है आज। तो कोरी ग्रेव्स के बारे में भी अपडेट है कि कोरी ग्रेव्स ने बोला है कि वो फिट हैं, मतलब मेडिकली फिट हो चुके हैं वो, और उनको एक मतलब वो एक आधा मैच कर सकते हैं। मतलब ऐसे कोई फुल टाइम रेसलर की बात नहीं हो रही भाई, सिर्फ सिंपली एक या दो मैच, मतलब वही एक मैच ही कर सकते हैं कोरी ग्रेव्स। तो वो प्लान हो रहा है कि रॉयल रंबल मैच के अंदर कोरी ग्रेव्स आ सकते हैं भाई। 2 सालों से रूमर चल रहे हैं कोरी ग्रेव्स के, पिछले साल भी बहुत बातें चल रही थी कि भाई कोरी ग्रेव्स रॉयल रंबल में आ जाएंगे, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। उसके पिछले साल ही बात करी कोरी ग्रेव्स के बारे में, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। अब कोरी ग्रेव्स ने खुद ही बोल दिया है मेडिकली फिट हैं, और अभी रॉयल रंबल का टाइम भी है। तो भाई समझ जाओ डब्ल्यू क्या सरप्राइजेस दे सकती है। तो कोरी ग्रेव्स आपको 28-29 नंबर पे आते हुए देखने को मिल सकते हैं। क्या पता टॉप 4 में भी कोरी ग्रेव्स हो जाएं। और कोरी ग्रेव्स को अगर आप लोग नहीं जानते हो तो पहले NXT के अंदर परफॉर्म करते थे कोरी ग्रेव्स, शायद ऐसा हील थे। बहुत टाइम पहले की बात कर रहा हूँ, आज से 10 साल पहले की बात कर रहा हूँ मैं, जब रोमन रिंग्स, सेथ रॉलिंस, ये सारे सुपरस्टार NXT के अंदर हुआ करते थे, तब की बात कर रहा हूँ जब नई नई आई थी NXT। तो तब कोरी ग्रेव्स हुआ करते थे, लेकिन अब तो उनका भाई बिल्कुल मस्त चिल मामला चल रहा है, कमेंट्री कर रहे हैं। और अभी तो कार्मेला के साथ उनका बेबी भी आ गया, तो मस्त जीवन चल रहा है कोरी ग्रेव्स का। लेकिन हाँ भाई, इन रिंग में मैं देखना चाहूँगा कोरी ग्रेव्स को कि किस तरीके से परफॉर्म करते हैं। और एक पॉसिबल फ्यूड भी मिस के साथ बताई जा रही है कोरी ग्रेव्स की, लेकिन देखो मिस तो अभी बेबी फेस हो गए हैं,
तो पता नहीं प्लान्स में चेंज हो सकते हैं। पिछले साल का मैं बता रहा हूँ कि मिस वर्सेस कोरी ग्रेव्स, लेकिन अभी तो प्रॉपर चेंज है। आपको पता है भाई WWE में कितने प्लान्स चेंज होते रहते हैं, तो इस हिसाब से कोरी ग्रेव्स रॉयल रंबल में आ सकते हैं। तो जब बात कर लेते कल होने वाले स्मैकडाउन के शो के बारे में, तो कल कोई स्मैकडाउन का शो नहीं होने वाला। कल कोई भाई आपको सुबह उठने की ज़रूरत नहीं, या फिर सुबह सुबह वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है। वीडियो उसी टाइम पर आएगी जैसे रॉ का हुआ था ना एब्सोल्यूट बेस्ट मंडे नाइट रॉ का एपिसोड, वैसे ही स्मैकडाउन का भी एब्सोल्यूट बेस्ट स्मैकडाउन होगा। मतलब साल के जितने स्मैकडाउन के कूल मूवमेंट है वो सब दिखाए जाएंगे, जैसे रोमन रिंग्स के जितने मूवमेंट्स हैं, या फिर आप जॉन सीना का एक्सपेक्ट कर सकते हो। वो फालतू चीज़ें होगी इसके अंदर, जो भी कुछ होगा मैं आपको बता दूंगा वैसे कल की वीडियो में, अगर कुछ ऐसा खास हो गया, लेकिन ऐसा कुछ होने वाला है नहीं। तो बस एब्सोल्यूट बेस्ट शो होने वाला है स्मैकडाउन का, वीकली शो नहीं होने वाला। उसके बाद NXT के बारे में भाई कुछ अपडेट है, माइनर सी अपन लोगों के लिए देखो माइनर है, यूके वालों के लिए मेजर है। तो भाई NXT अब TNT स्पोर्ट्स के अंदर नहीं आएगा, जो कि यूके यूनाइटेड किंगडम का है। अब उनको WWE नेटवर्क पे देखनी पड़ेगी NXT, तो ये सिंपली उनके लिए अपडेट है यूके के वाले। हमारे लिए तो ऐसी माइनर सी है भाई, लेकिन मैंने कुछ रेसलिंग वर्ल्ड के अंदर चल रहा है तो बता दिया आपको। वैसे ठीक है भाई, NXT पता नहीं क्यों नहीं, TNT के साथ कोई डील वील खत्म हो गई, क्या हो गया पता नहीं, लेकिन अब वो नहीं आएगा। ऑब्वियसली डील ही खत्म हुई होगी, तभी ऐसा स्टेप लेना पड़ा है WWE को। अब बात करते हैं भाई, ये फॉक्स की तरफ से ट्वीट देख सकते हो कि क्राउड चैंट ऑफ द ईयर क्या है, एले नाइट का या जे ऊसो का हीट, कोडी रोड्स का वो, या फिर सेथ रॉलिंस का सॉन्ग। भाई ये सबसे ज़्यादा कंफ्यूजिंग है। देखो अगर कोई मेरे से बोलेगा मेल सुपरस्टार ऑफ द ईयर, मतलब WWE ने पोल डाला उसमें तो क्लियर ही है, सब कोडी रोड्स बोल देंगे, ठीक है। विमेन सुपरस्टार में अगर रिया रिप्ली बोल देंगे, या फिर कोई मैच वगैरह। लेकिन ये सबसे कंफ्यूजिंग है कि हीट है या है वो है, या फिर सेथ रॉलिंस का थीम सॉन्ग है। तो भाई इसमें से क्या है, आप लोग बताना है और कमेंट सेक्शन में कि आपको क्या सबसे ज़्यादा मतलब प्रोनाउंस करने में अच्छा है, फिर 3-4 लोग मतलब क्राउड के साथ राइम करने में अच्छा लग रहा है। वैसे चारों ही मस्त हैं भाई, वैसे देखते हैं आपका क्या इसमें थॉट है। अब बात करते हैं जेलिना वेगा के बारे में। तो भाई मैं आपको बोल रहा था ना कि इस साल मैं आपको मतलब अभी रेसलमेनिया से पहले से खूब बताऊंगा भाई कि इसने कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया है। तो जेलिना वेगा ने भी WWE के साथ मल्टी ईयर डील साइन कर ली है, और बर्थडे में ही करी है। तो हैप्पी बर्थडे जेलिना वेगा को, उनका चला गया वैसे बर्थडे, तो बर्थडे में ही साइन कर ली भाई जेलिना वेगा ने डील। अब जेलिना वेगा भी आपको ऐसे WWE में देखने को मिलेंगी, और अब क्या पता जेलिना वेगा के लिए भी WWE कुछ अच्छा करते, क्योंकि डील साइन है भाई, और जब भी WWE के साथ कोई डील साइन कर लेता है उसके साथ कुछ अच्छा होता ही है। तो मल्टी ईयर डील है, मल्टी ईयर मतलब वही आप 4-5 साल समझ सकते हो, उसी दरमियान की होगी। बाकी देखते हैं क्या जेलिना वेगा के साथ क्या होता है, अभी रॉयल रंबल में भी और फिर रेसलमेनिया सीजन तो अभी आ ही रहा है। अब जरा बात कर लेते हैं साशा बैंक्स AKA मर्सिडीज मोने के बारे में। तो भाई जहाँ पर अभी WWE का लाइव इवेंट हुआ था, वहाँ पे साशा बैंक्स ने ये फोटो पोस्ट करी अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पे। और भाई मतलब ये कोई वो थोड़ी हो सकता है यार, मतलब कोइंसिडेंस थोड़ी हो सकता है कि जहाँ पर साशा बैंक्स है वहीं पर हो रहा है। जैसे मैंने आपको CM पंक के बहुत सारे बताए थे कि CM पंक भी ऐसी ऐसी जगह स्पॉट हो रहे हैं जहाँ पर WWE के लाइव इवेंट्स हैं, या फिर रॉ स्मैकडाउन है, ठीक है। जो रॉ स्मैकडाउन के पोस्टर जो फैंस लेके आ रहे हैं उस पर CM पंक साइन कर रहे हैं। तो वैसे ही भाई साशा बैंक्स के बारे में भी बहुत कुछ ऐसी चीज़ें चल रही हैं भाई। अब देखो साशा बैंक्स का WWE में आना पक्का है रॉयल रंबल मैच के अंदर, लग रहा है, क्योंकि भाई देखो इंटरनली अपडेट आ गई उसका, साशा बैंक्स खुद यहाँ पर हैं भाई जहाँ WWE का लाइव इवेंट हो रहा है। तो पता नहीं, वैसे भी ऑल इन में भी वो चली गई थी तो कुछ कह नहीं सकते, लेकिन फिर भी यार ये ऐसी जब चीज़ होती है तो फिर समझ में आ ही जाता है क्या होने वाला है, क्या कुछ हो सकता है। और देखते हैं भाई, आना चाहिए वैसे साशा बैंक्स को, फिर बोलूँगा WWE के अंदर तो बहुत कुछ इंप्रूव हो जाएगा वुमेन्स डिवीजन के अंदर। तो अब बात करते हैं आज की नेक्स्ट फैन स्टोरी के बारे में। तो द रॉक के बारे में आज फिर एक बड़ी स्टोरी है भाई। तो ये मतलब सुनना ध्यान से इसको कि भाई अपडेट ये है कि रॉक और WWE के बीच में टॉक्स चल रही हैं। अब ये देखो टॉक्स चल रही हैं और कई हद तक रॉक एग्री भी हो गए हैं। तो भाई ऐसी हाइप बन रही है रॉक के बारे में कि अब तो पूछो ही मत भाई, कि क्या पता आपको रॉयल रंबल में रॉक देखने को मिल जाए। पता नहीं भाई क्या क्या चीज़ें चल रही हैं रॉक के रिगार्डिंग की रॉक ने टॉक्स कर लिया। देखो ये एक सोर्सेज की तरफ से नहीं है, बहुत बातें चल रही हैं, तो उस पर थोड़ा बिलीव कर सकते हैं। और रॉक का मामला है, रॉक का मामला इसलिए मैं थोड़ा सा हिचकिचा रहा हूँ। लेकिन क्या पता भाई, हम लोग सोच रहे हैं CM पंक जीतेंगे, हम लोग सोच रहे हैं कोडी रोड्स, ठीक है, हम लोग सोच रहे हैं कोई भी सुपरस्टार, लेकिन रॉक अगर जीत गया रॉयल रंबल तो कैसा रहेगा भाई, क्या पता। नेवर से नेवर वाली जो चीज़ है, CM पंक WWE के अंदर आ सकते हैं भाई, तो ये सब चीज़ें तो हो ही सकती हैं। क्या पता आपको रॉक देखने को मिल जाए रॉयल रंबल में और वो जीत जाए रॉयल रंबल, ऐसा बहुत हद तक पॉसिबल है। वैसे यही रिपोर्ट है कि रॉक की WWE के साथ कुछ बात चल ही रही है, और निक खान
जो रॉक के बहुत ही क्लोज फ्रेंड, मतलब बहुत ही उनकी पटती है, ट्रिपल एच से भी रॉक के अच्छे रिलेशन है। तो भाई क्या पता कोई एक डील तक बात चली गई हो, जैसे सीएम पंक का मामला चला था, तो रॉक भी आपको देखने को मिल जाएंगे भाई। और अगर किस्मत अच्छी रही तो रेसलमेनिया 40 में रोमन रिंग्स वर्सेस रॉक भी मिल जाएगा देखने को। कोडी रोड्स रोमन रिंग्स बाद में देख लेंगे, तो ऐसा कुछ सीन हो सकता है। अगर आपको ये वीडियो भाई अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक चाहो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन बेल को दबा देना भाई। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक हेल्थ का ध्यान रखना, क्योंकि हेल्थ इज वेल्थ। बाय बाय एंड टेक केयर।